दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे पहला हॉरर शो कौन सा है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि एक हाथ से कैसे बजती है ताली। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां भगवान को खुश करने के लिए बीड़ी चढ़ाई जाती है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ ऐसे ही अनसुने फैक्ट के साथ। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक हेल्दी इंसान के यूरिन को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया के साथ क्रिस्टल के कुछ टुकड़े भी दिखते हैं। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? तो जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी किडनी में स्टोन की वजह से ये क्रिस्टल के टुकड़े दिखाई देते हैं। आपको इस इमेज में क्रिस्टल के टुकड़े तो साफ दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों हम सभी लोगों ने बचपन में किताब में किसी न किसी महान पर्सनैलिटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अब वो चीज हमारे देश से निकल के बाहर भी पहुंच गई है। जी हाँ, लंदन के कैम्ब्रिज कॉलेज में शाहरुख खान की बायोग्राफी पढ़ाई जाती है। उस किताब में एक पूरा लेसन शाहरुख खान के बारे में पढ़ाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का किस तरीके से एक बॉलीवुड का किंग बन चुका है। सच में हम भारतीयों के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जब भी मौसम बदलता है तो इंसानों को सर्दी जुकाम या खांसी होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और ये ऐसी बीमारी है जो अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। लेकिन क्या आप ये चीज सोच सकते हैं कि किसी इंसान को खांसी आए और उसकी याददाश्त चली जाए? तो चलिए मैं मिलवाता हूँ क्लेरी रीस से, जो कि यूके की जर्नलिस्ट हैं। एक रात उन्हें बहुत ही ज्यादा सर्दी और जुकाम हुआ तो वो उससे थक के बेड पे जाके सो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो सुबह उठती हैं तो उनके दिमाग की 80% मेमोरी पूरी की पूरी लॉस हो चुकी थी। सच में बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज है। दोस्तों आप सभी लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसपे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। लेकिन कभी भी अमेरिका का निशाना नागासाकी नहीं था। दरअसल अमेरिका कोकोवारा पे परमाणु बम गिराना चाहता था, लेकिन यूएस आर्मी की गलती की वजह से वो बम नागासाकी पे गिरा दिया था। इंटरेस्टिंग है लेकिन फैक्ट है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे अगर आप किसी पालतू जानवर को पालते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको जरूर कराना होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज केवल विदेशों तक ही सीमित है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। दोस्तों हमारे देश भारत में भी कई ऐसी सिटी मौजूद है जहां पर अगर आपको जानवर पालना है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। इन्हीं सिटीज में से एक गाजियाबाद भी एक ऐसी सिटी बन चुकी है जहां पर अगर आप पालतू जानवर पालना चाहते हैं तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को इस तस्वीर में जो चिड़िया दिख रही है वो दिखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस चिड़िया ने करीब करीब 4.5 करोड़ लोगों की जान ली थी? लेकिन कैसे? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि सन 1958 में चाइना के एक लीडर माओ सेडो ने हजारों पक्षियों को मरवा दिया था, क्योंकि ये चिड़िया अनाज के दानों को खा जाती थी। दरअसल इन चिड़ियों की संख्या जैसे ही 0 पे पहुंची, जो वहाँ के कीड़े थे उन्होंने फसलों पे तुरंत अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी फसल बर्बाद हो गई और वहाँ के लोग भूखमरी से मर गए। दोस्तों इस बात से क्लियर साबित होता है कि जैसा आप प्रकृति को देंगे, प्रकृति आपको रिटर्न वही चीज जरूर देगी। दोस्तों आप सभी लोगों ने बचपन में तो हॉरर शो जरूरी देखा होगा, लेकिन खास तौर पे जो आहट शो था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे पहला हॉरर शो कौन सा था? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला हॉरर शो जो शुरू हुआ था 1993 पे जी टीवी पे टेलीकास्ट किया गया था, जिस सीरियल का नाम था जी हॉरर शो। ये काफी ज्यादा हॉरर था और इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इस शो की कुछ झलकियां आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों ने नॉर्थ कोरिया का तो नाम सुना ही होगा, जहां का क्रूर शासक है किम जोन। और आप लोगों को इतना भी पता होगा कि हम सब में जितनी ही खूबियां होती है उतनी ही हमारे अंदर कमियां भी होती हैं। किम जोन भी कुछ ऐसा ही तानाशाह शासक है। आप लोगों को इतना भी पता होगा कि किम जोन की हाइट छोटी है, तो उन्होंने अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए हिल वाले जूते पहनना स्टार्ट कर दिया है, और वो अपने हिल वाले शूज अपने कपड़ों से ढक के रखते ताकि लोगों को इस शूज के बारे में ना पता लगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने मंदिर में लोगों को फूल माला, प्रसाद और यहाँ तक कि दूध भी चढ़ाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन बिहार के कैमूर में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ भगवान को फूल और प्रसाद नहीं बल्कि बीड़ी चढ़ाई जाती है। वहाँ के लोकल निवासियों का ये कहना है कि अगर आप भगवान को बीड़ी चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। सच में ये चीज कल्पना से परे है। दोस्तों अक्सर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अगर आप घर में पड़े रहेंगे तो ना तो आप पैसे कमा सकते हैं, ना ही जिंदगी में कुछ बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो अपने आलस के चलते महीने में लाखों रुपए कमाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? असल में दोस्तों अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सुपरमैन स्ट्रीम नाम से पेज चलाने वाला ये शख्स अपने सोने की ही लाइव स्ट्रीम करता है। असल में दोस्तों इसकी सोने की स्ट्रीम को देख के ही हजारों लोग लाखों रुपए डोनेट करते हैं।
जिसके चलते सो के ही सिर्फ ये आदमी महीने के 30 से 35 लाख रुपए कमा लेता है। और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा कीड़ा भी मौजूद है जिसे खरीदने के लिए आपको घर बार भी बेचना पड़ सकता है। मिलिए दुनिया के सबसे महंगे पीटल से, जिसे स्टैग पीटल के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों, ये कीड़ा इतना रेयर है कि इस कीड़ों के 90 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में बेचा जाता है। इस कीड़ों को इतना ज्यादा महंगा इसलिए बेचा जाता है क्योंकि इस कीड़ों को सबसे ज्यादा मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। सुनने में अजीब जरूर है लेकिन फैक्ट है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि मछलियों को प्यास लगती है? दरअसल दोस्तों, जैसे हम इंसानों को प्यास वाली फीलिंग आती है, क्या मछलियों को भी ऐसी ही प्यास वाली फीलिंग आती है? असल में दोस्तों, फिशेस 2 प्रकार की होती है। पहली जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाली फिश और दूसरी जो सॉल्टेड वाटर के बीच रहने वाली फिश। बात की जाए फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश की, तो वो फिश कभी भी हम इंसानों के तरह पानी पीती ही नहीं है। उसकी बॉडी में मौजूद गिल्स बाहर के फ्रेश वाटर को अपने आप ऑब्जर्व करके उसकी बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन कर देती है। अगर दूसरे फिश की बात की जाए तो वो समुद्र के खारे पानी में रहती है। अमेजिंग बात यह है कि इन फिशेस की गिल्स और ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सॉल्टेड वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके ऑब्जर्व कर लेती हैं और यही वो कारण है कि मछली को हम इंसानों की तरह कभी भी प्यास नहीं लगती है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी छोटे बच्चे का डायपर तो जरूर चेंज किया होगा और आप लोगों को इतना भी पता होगा कि उस डायपर से कितनी गंदी स्मेल आती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसे गंदे डायपर खाने का बहुत ज्यादा शौक है। मिलिए न्यूयॉर्क में रहने वाली केसिया से, जिन्हें गंदे और स्मेली डायपर खाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। यही वो कारण है जिससे वो अलग अलग जगहों पे जाकर स्मेली और गंदे डायपर कलेक्ट करती है। वास्तव में ये नशा तो सस्ते नशे का भी बाप है। दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज तो सुनी होगी कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर बात की जाए हम इंडियन की, तो हम इंडियनों के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मिलिए अनमोल कैलाश से, जो कि 1 मिनट में 400 से ज्यादा बार ताली बजा सकते हैं, वो भी एक हाथ से। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक हाथ से ताली बच सकती है। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज जल्दी से हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।